अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। अक्षर ब्रह्मयोग में उतरने से पहले कुछ आध्यात्मिक शब्दों को स्पष्ट कर लेते हैं। 1. ब्रह्म, प्रतिपल विस्तार पाने वाला, सदा वर्तमान में विस्तारित होने वाला, समय के पार निराकार स्वरूप। 2. आध्यात्म, प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी में समाहित चैतन्यमय अवकाश। 3. कर्म, सभी जीवों में अलग अलग भाव उत्पन्न करने वाली क्रिया। 4. अधिभूत, यानी उत्पत्ति पाने वाले एवं विनाश पाने वाले पदार्थ। 5. अधिदेव, यानी उत्पत्ति पाने वाले एवं विनाश पाने वाले पदार्थ के साथ संबंधित चैतन्य। 6. अधियज्ञ, पदार्थ एवं चैतन्य से पार दृष्टा स्वरूप के साथ संपर्क करने की विधि। जो व्यक्ति अंतकाल में भी परम चैतन्य का स्मरण करता है वह परम चैतन्य को प्राप्त होता है। समग्र जीवन में व्यक्ति जिस भाव का प्रगाढ़ता से चिंतन करता है वही भाव अंतकाल में प्रगाढ़ बनता है एवं अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही उसकी आगे की गति निर्धारित होती है। यहाँ युद्ध में भी श्री कृष्ण अर्जुन से मन में स्वयं का स्मरण रखते हुए बाहर से युद्ध के कृत्य में उतरने के लिए कहते हैं। मनुष्य के अंतःकरण का चिंतन उसे चिंतन के विषय की दिशा में ही खींच ले जाता है। जिन पदार्थों का चिंतन व्यक्ति के मन में चलता रहता है, देर सवेर उसे वह पदार्थ प्राप्त हो ही जाते हैं। परम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करने वाला व्यक्ति अंततः परमेश्वर को प्राप्त कर ही लेता है। परमात्मा के शाब्दिक वर्णन में उपयोग होने वाले शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। सर्वज्ञ, यानी अपने अंतःकरण का संपूर्ण दर्शन करने वाला एवं अपने पूर्ण आंतरिक जगत से संपूर्ण तरह से परिचित व्यक्ति। अनादि, यानी परम चैतन्य का मूलभूत केंद्र। अंतर्दृष्टा, जिसका न तो जन्म है न ही मृत्यु, ऐसा चैतन्य पूर्ण अवकाश। परम नियंता, यानी सर्व क्रियाओं का सृजन करने वाली, नियंत्रण करने वाली एवं संहार करने वाली शक्ति। परमात्मा चैतन्य स्वरूप का शाब्दिक वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि शाब्दिक वर्णन मन का भाग है। मन का स्वभाव द्वंद यानी दो में विभाजित है और चैतन्य मन एवं इंद्रियों के पार का अवकाश है। इसलिए मन के पूर्ण विसर्जन के साथ ही चैतन्य का दर्शन संभव हो पाता है। मन के विसर्जन हेतु साधना एवं तपश्चर्या में लगना पड़ता है। चैतन्य का यह स्वरूप मन एवं इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन एवं इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत के स्थूल पदार्थ प्राप्त करने की क्रिया ही की जा सकती है। मन एवं इंद्रियों का स्वभाव बहिर्गामी है, इसलिए इनके द्वारा बाह्य पदार्थ का ज्ञान एवं विद्या ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मृत्यु के समय होशपूर्वक शरीर छोड़ना। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत योग का अभ्यास गहराई से एवं नियमित रूप से करते हैं, वे व्यक्ति अंतकाल के समय में अपनी समग्र शक्ति को, प्राण को भ्रुकुटी के बीच मध्य स्थिर कर शरीर छोड़ सकते हैं और
परम दिव्यता में प्रवेश कर सकते हैं। इस क्रिया के लिए जीवन के दौरान ही जागृति साधने की अखंड साधना करनी आवश्यक है। जीवन की छोटी मोटी प्रक्रियाओं में होश को साधना आवश्यक है। निद्रा के पार विचारों एवं कल्पनाओं से ऊपर उठे हुए परम पुरुषों द्वारा ही यह क्रिया संभव हो सकती है। जिसने सारी इंद्रियों की शक्ति को जीवन पर्यंत संयमित किया है, मन को एकदम स्थिर किया हुआ है, वे पुरुष अपनी इच्छा अनुसार प्राण शक्ति को दो भ्रमर के बीच स्थिर करके ब्रह्मवाचक ओम शब्द का उच्चार के साथ शरीर का त्याग कर सकते हैं। परंतु इस प्रक्रिया के लिए जीवन पर्यंत प्रत्येक क्षण सजगता साधने की गहरी प्रक्रिया में उतरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में होशपूर्वक रहने की साधना से गुजरना पड़ता है। जीवन पर्यंत शक्ति को व्यर्थ खर्च किए बिना जो बुद्धि से सत्य का स्मरण करते हैं एवं सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उनके लिए परमानंद सुलभ है। योग की परम सिद्धि को प्राप्त महान पुरुष परम आनंद की प्राप्ति के बाद दुखदायक नाशवान असत्य संसार में वापस नहीं लौटते हैं। जो व्यक्ति होशपूर्वक रहकर जीवन को जीते हैं, उसे फिर से जीवन प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। जो व्यक्ति इच्छाओं में खोया रहता है, बेहोशी पूर्वक जीवन जीता है, वह अपनी शेष इच्छाओं एवं अपेक्षाओं के कारण पदार्थगत सुख फिर से भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेता है। जिनका मन भोग में अटका होता है, वे काल यानी समय में फिर लौटते हैं एवं निश्चित समय धारा के अधीन रहते हैं। जो मन से इच्छा से ऊपर उठे हुए हैं, वे सत्य स्वरूप अकाल में प्रवेश करते हैं। जो काल की समय की सीमा है, वे अनित्य है, असत्य है, परिवर्तनशील है, क्योंकि वे समय के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु शाश्वत कालातीत है, अकाल है, समय के पार है। जो इच्छा आकांक्षा में अटके हुए हैं, उनका बार बार जन्म एवं नाश होता रहता है। परंतु जो व्यक्ति इच्छाओं आकांक्षाओं चिंतन एवं मनन से ऊपर उठकर होशपूर्वक जीवन जीते हैं, आत्मा में स्थिर होकर क्षण क्षण सभानतापूर्वक जीवन जीते हैं, उनका शरीर तो क्षीण होकर नाश को प्राप्त होता है, परंतु उनका होश चैतन्य नष्ट नहीं होता है। वह परम चैतन्य के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में जीवन प्राप्त करके व्यक्त होने का भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को शाब्दिक रूप में अक्षर ब्रह्म योग में लीन कहा जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ गति है, परम ऐश्वर्य का धाम है। संसार में जीवों की दो प्रकार की गति है, एक शुक्ल गति, दो कृष्ण गति। एक शुक्ल गति जिस व्यक्ति की बाह्य जगत से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई है एवं कुछ भी खोने का भय समाप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसे शुक्ल गति कहते हैं। दो कृष्ण गति जिस व्यक्ति की बाह्य जगत से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा है एवं उसके पास जो है
उसके खो जाने का भय है। वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वश होकर फिर जन्म लेता है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ऐसी गति को कृष्ण गति कहते हैं। शुक्ल गति का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के मन में स्थूल सांसारिक पदार्थ प्राप्त करने का कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। वह आठों पहर बादल रहित शुद्ध आकाश एवं धूम्र रहित शुद्ध अग्नि जैसी आत्म प्रकाश वाली निर्मल चित्त दशा में रहता है और एकदम शांत दशा में अपने शरीर का त्याग कर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। सकामी एवं बेहोश व्यक्ति पदार्थ में से सुख प्राप्ति की इच्छा के कारण इंद्रियगत सुखों में रस होने के कारण बादलों से ढके आकाश एवं धुएं से घिरी अग्नि के समान अशुद्ध चित्त होने के कारण मृत्यु पश्चात कृष्ण गति पाकर पुनः पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेता है। योगी आत्मज्ञानी अपने चित्त की शुद्धिकरण की साधना करते हुए इन दोनों गतियों से परिचित होते हैं। सम्यक बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्मा इन दोनों गतियों से मोहित नहीं होती है। इस रहस्य को अनुभव से जानने वाला पुण्यात्मा वेदाध्यान द्वारा, यज्ञ द्वारा, तप द्वारा, धन द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य फलों से भी ऊपर उठकर परम पद का अधिकारी बनता है। पूर्ण दृष्टा स्थिति को उपलब्ध होता है। संपूर्ण जीवन के मूलभूत केंद्र समान दृष्टा स्वरूप में स्थिर होता है। भौतिक शरीर नष्ट होने पर जिस तरह शरीर के 5 भौतिक तत्व हवा, अग्नि, पानी, धरती, आकाश में मिल जाते हैं, इसी तरह चैतन्यमय दृष्टा स्वरूप जीवन के मूलभूत केंद्र में लीन हो जाता है। यहाँ पर अध्याय 8 का मार्गदर्शन पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने परिवारजनों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।